चलो फ्रेंड, भोग में आप देखिए पपीता है, चूरा है, आलू सब्जी है, द्राक्ष, पूड़ी, अमरूद पाक, चीकू, जलदारू, आम, जामफल और केला और मम्मा का जल। इतना सारा मम्मा को आज नव दुर्गा है ना, तो 9 प्रकार से भी अधिक भोग हो गया है। थैंक यू मित्रों, आप सबको भी इनविटेशन है 5 से 6:30 बजे तक में आप भी आ सकते हो मम्मा भवन, ज्ञानवीणा भवन में भोग स्वीकार करने। थैंक यू।
मैं तो दुनिया का क्रिएटर रचयिता हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर, इब्राहिम, क्राइस्ट, गुरु नानक, बुद्ध, ये सब धर्मना रचयिता कहेवाશે, ધર્મ સ્થાપક કહેવાશે, જ્યારે પરમાત્મા પૂરી દુનિયાના રચયિતા છે। तो जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है, वैसे वे भी अपने समय पर
समय पर सबको मदद कर। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र, पूजा, जाप आदि कुछ भी नहीं करते। योग में बैठते हैं तो मंत्र, जाप, पूजा कुछ नहीं करते। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते और सब कुछ अंदर ही अंदर करते, जिसको मनसा पूजा, मानसिक पूजा, मनसा पूजा। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्व आत्म स्वरूप में स्थित हो, सुख स्वरूप बन जाए। हमारी स्थिति सुख स्वरूप, स्वभाव सुख स्वरूप बन जाए। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त पर उस ईश्वरीय सुख स्वरूप बन जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है। कौन सा टाइम मुकर्रर है? अब जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है तो याद सहज हो जाए। मम्मा का बच्चों के प्रश्न का जवाब, अवस्था सहज योग की ऊंची अवस्था कैसे बने, उसका मम्मा ने जवाब दिया। ओम शांति। वरदान है बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को ले जाऊं। इसी वायदे दौरान सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। माया का विनाश हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। कब? जब हम वायदा पक्का करें, बाबा तुम ही सब खाऊं, तुम ही सब बैठूं, तुम ही सब बोलूं, तुम ही सब दिल के रूह को रिचाओ। तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी और माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएगी। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। प्रवृत्ति में रहो और प्रवृत्ति छोड़ने की मम्मा कहते हैं मना, लेकिन अपनी ऊंची वृत्ति से प्रभु
कभी हम प्यारी मम्मा સાંભળેલું છે કે મમ્મા ખાલી 17 વર્ષની આયુમાં જ્ઞાનમાં આવ્યા. 17 વર્ષની આયુમાં મમ્મા જ્ઞાનમાં આવ્યા તે 18 વર્ષની ઉંમરે બાબાએ એને વંદે માતરમ કઈ જ્ઞાનામૃતનો કળશ આપ્યો. તમે સમજી શકો 18 વર્ષની કન્યા દીકરી જે 350 ભાઈઓ બહેનોની સંભાળ કરવા માટે નિમિત્ત ઘરના 4 સભ્યોને સંભાળવા 18 વર્ષની ઉંમરમાં મુશ્કેલ થઈ જાય ત્યાં 350 ભાઈઓ બહેનો અને વેરાયટી જો મમ્માના મામા યજ્ઞમાં, મમ્માના બા યજ્ઞમાં, તો બધા જ એને પ્યારથી મમ્મા કહેતા. જ્યારથી બાબાએ કહ્યું કે હે રાધે तुम भविष्य में राधे सो लक्ष्मी बनने वाली हो, वंदे मातरम, तब से मम्मा का आचार विचार वर्तन सब इतना चेंज, मम्मा इतनी गंभीरता की मूर्ति बन गई कि देखते ही देखते सबने अनुभव किया. अजाणी सभाમાં પણ મમ્માનું મૂર્તિ ચાલતી હોય, ભાષણ ચાલતું હોય, બાળકોને ખબર નથી કે આને બધા મમ્મા કહે છે, તો એ અજાણી સભામાં પણ અમુક લોકો ઊભા થઈને કહેતા ઓ માં, સમજા એવી મમ્માની જ્ઞાન નોરી. તો અત્યારે આપણે પણ મમ્માની 100મી પુણ્ય स्मृति दिवस पर मम्मा को पहले पुष्पांजलि करेंगे, फिर सभी को योग दिया जाएगा. तो पहले पुष्पांजलि.
चलो विष्णु भाई का फोटो आ गया। पहले हमारा राजा भाई को ले लूँ तो हैं। वाह भाई और राजा भाई आ गया। चलो आपके सबकी पिकनिक करा देती हूँ आज। चल आराम से करते रहना हो, और चाहिए तो बोलना। हाँ कोई बात नहीं, आज मम्मा का भंडारा है। आपको पता है ना कि मम्मा ने 3 सेकंड में ज़मीन दिलवा दी, तो खाली 3 मिनट लगे, 3 मिनट। एक गीत बजे जाए मम्मा में ज़मीन आ गई। मम्मा को चमत्कार भाई। मम्मा आ जमीन देवा कांजे विरोधी था, लाठी ले लेके यहाँ खड़े हुआ था कॉलेज वाला सारे। हाँ लाठी ले लेके यहाँ खड़े थे, जमीन के लिए उद्घाटन नहीं करवा दे रहे। लेकिन लास्ट में सब जावा लगे, प्रसाद ले ले करके सब बोले अब नहीं हो उद्घाटन, जावा दो बोले जा ओपिनियन ना हो बोले थे। सारा कॉलेज वाला छोरा और आ गया था लाठी ले लेके। लास्ट में जब जावा लग गया तो हमारे दवंती दीदी जूनागढ़ वाला बोले थे पुष्पा बेटा शू है, बोले थे कहीं नहीं दीदी, बोले थे कहीं हमेशा पूरा करो तो के हाँ तो के ना ये जमीन तो के ना तो कहीं वालों नहीं। 24 तारीख थी, मम्मा को दिवस था वो। एक गीत बजायो, दीदी की आंखों में से आंसू की धारा बह रही थी। एक गीत बजायो, गीत चली रही तो और दीदी पास इशारा आगे भेज देता। दीदी का आंसू आ गया था। दीदी गया दीदी दादू रहा सर तो तो बोले कि हम बेटे थे ना, बोले तुम अभी से ओपनिंग करो, बोले हाथ लिख करो, बोले दवंती दीदी के बोले बेटा क्यों है, बोले थे तो फिर बाद में बात करेंगे। दीदी आ जाओ करो ओपनिंग। खाली एक मम्मा की तरह से एक गीत ने चमत्कार करी है बुनिया। इसलिए जगदम्बा ज्ञानेश्वर मम्मा साक्षात यहाँ बैठ गई। ऐसा है तो कोई की ताकत थी कि जमीन दिलाते कोई, इसलिए मम्मा खास बहुत चमत्कार है मम्मा का। और 24 तारीख की मम्मा का दिन था, मेरा दीदी 24 तारीख थी और मेरा दीदी का पाँव का ऑपरेशन हो। 24 तारीख को पाँव का ऑपरेशन हो। 24 तारीख बैंगलोर में आई कमाल है। 24 तारीख में सुहाती तो
શું હોય તમારી ઉંગલી મેં કેમ કાઢી ઉંગલી तीन टाका आया कहने की तुम्हारे से कम कर दो 3 टाका लाया हाथ में कट गया था, हाथ कट गया था। आ इधर आ लादी लगे, ये लादी लगे इधर और पीछे देखो गली में देखना नहीं है बाहर आके बस एक मिनट गली में
આપી દે